स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीबीएसई मैथ क्लास में। अविनाश सर, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने क्लास 9th की क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन की फर्स्ट पार्ट हमने वीडियो अपलोड हो गई थी। आज हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग क्वाड्रिलेटरल की जो पार्ट बच चुकी थी, मतलब 7 पार्ट था, जिसमें से हमने पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल हमने प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देख चुका था। आज हम लोग क्या करेंगे, आगे की हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले आप तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन में दबाना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो की जो भी सारी नोटिफिकेशन होती है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट हम लोग देखते हैं स्क्वायर के बारे में। ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री। मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका और सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और उसका कोई एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो मेरा क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो यहाँ पे देखोगे ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसलिए बोलेंगे, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, हम इसलिए बोल सकते हैं कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, है ना। तो ये पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे PQ पैरेलल है किसके, RS के, और BS पैरेलल है किसके, QR के। मतलब ये हुआ कि स्क्वायर में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वह एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। विथ PQ इक्वल टू QR इक्वल टू SR इक्वल टू PS, मतलब ऑल साइड्स क्या होंगे इसके, ऑल साइड्स इक्वल होंगे, ऑल साइड्स में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, और थर्ड है एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब इसका जो एंगल P होगा, एक एंगल होगा जो 90 डिग्री होगा। इसमें पहले दे रखा है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, तो वह जो क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा वह क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा, वो स्क्वायर कहलाता है। और एंगल P इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और आप जानते हो कि जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो सम ऑफ पॉइंट 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो ये इसके पैरेलल है ना, तो यह 90 है, यह क्या है, 90 डिग्री है। तो सम ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, सम ऑफ पॉइंट 180 डिग्री होता है, तो यह 90, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। सो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं जब यह 90 तो ये भी 90 होगा, जब यह 90 तो ये भी 90 होगा। सम ऑफ कोइंसिडेंस के क्या हो जाएंगे, उसका एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। सो हम लिख सकते हैं कि एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। बिकॉज कि स्क्वायर में जितने सारे एंगल होते हैं, सारे एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जो यहाँ पर क्या हो गया, हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। मतलब जो ये हुआ कि स्क्वायर की जो डायगोनल्स होगी, स्क्वायर की जो डायगोनल्स होगी, यहाँ पे देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर की जैसे यहाँ पे ये इसको ये लगा हमारे डायगोनल्स है, और ये जो डायगोनल्स जो होगी जैसे PQ RS, ये SQ और इधर से RQ, SQ इक्वल टू क्या होगा, RQ, जैसे क्या होगी, डायगोनल्स क्या होंगे, उसके इक्वल होंगे। नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब स्क्वायर की जो डायगोनल्स होगी वह एक दूसरे को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, वो भी राइट एंगल के, राइट एंगल पे। मतलब यहाँ जो ये जो डायगोनल्स जो है वह एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया वह उसको इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दैट मींस ये वाला पर, जैसे मान लो इसको O मान लेते हैं। मतलब ये हुआ कि जो डायगोनल्स है PR एंड SQ इंटरसेक्ट ईच अदर या बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। बाइसेक्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, जो क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा तो एक दूसरे क्या हो जाएगा, जो कट होगा वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। दैट मींस OQ इक्वल टू SQ, और क्या हो जाएगा, PO इक्वल टू क्या हो जाएगा, OR के, है ना। OQ इक्वल टू SQ नहीं, SO, मतलब ये वाला SO जो है वह OQ के इक्वल हो जाएगा, और PO जो है वह OR के इक्वल होगा। आई होप कि ये स्क्वायर आपने समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। और ये पढ़ लो बाबू, ये आपको 9th में भी पढ़ना तो है ही, प्लस जो आपकी टर्म 2 की एग्जाम जो होने वाली है, तो क्वाड्रिलेटरल के सेक्शन से, पैरेललोग्राम के सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप अच्छे से पढ़ोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल का नेक्स्ट पार्ट था रोम्बस, है ना। और भी है, रोम्बस है, काइट है, ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। उसके बाद जो हम इस सेक्शन में हम
क्वाड्रिलेटरल की इंट्रोडक्शन की जो पार्ट है उस सारे पार्ट हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस हम लोग कर लेंगे वन बाय वन। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर, बढ़ते हैं रोम्बस के बारे में। और इस जो पार्ट आप पढ़ रहे हो, जैसे इंट्रोडक्शन की जो पार्ट पढ़ रहे हो, इस पार्ट पे जितने सारे टॉपिक है, जैसे ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इस सब पे है। बेसिक थ्योरम भी है, थ्योरम भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो हम चलते हैं रोम्बस की ओर चलते हैं। रोम्बस क्या बोला है कि ऑल पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। मतलब वैसा पैरेललोग्राम जिसके सभी साइड्स क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। दैट मींस हम रोम्बस भी बोल सकते हैं कि रोम्बस इज आल्सो कॉल्ड पैरेललोग्राम। मतलब रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल होता है, और इसके ऑल साइड्स इक्वल तो होते ही हैं। तो क्या है, एस आर इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू पी एस। मतलब ऑल साइड्स क्या हो गए इसके, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब जो इसके साइड्स है वह क्या हो गए, इक्वल हो गए। फिर क्या बोला, इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मतलब ये जस्ट मैंने बताया कि ये वाला साइड इसके पैरेलल और ये वाला साइड इसके पैरेलल। दैट मींस क्या यहाँ लिख सकते हो कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब इसी जो रोम्बस की जो अपोजिट साइड्स होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जिस प्रकार से आपको स्क्वायर में जो हो रहा था कि डायगोनल्स जो है उसका बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे, सेम उसी प्रकार से जो केस यहाँ पे था वही केस रोम्बस में भी आएगा कि रोम्बस का भी डायगोनल्स क्या करेगा, आपको बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे। दैट मींस यहाँ से मैं इसको मिला दूं, यहाँ से पी आर को मिला दूं और यहाँ से इसको मिला दूं, और यहाँ ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये राइट एंगल पे करेगा। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट भी करता है, मतलब इक्वल पार्ट से डिवाइड भी करेगा, साथ में राइट एंगल भी बनाएगा, मतलब 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। दैट मींस ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ओ के, एंड ओ एस इक्वल हो जाएगा किसके, ओ क्यू के। आप नोट करोगे बाबू, नहीं नोट करोगे तो फिर आप वीडियो देखोगे तो याद रहेगा नहीं, फिर जब कुछ समय बाद क्या खुद आप भूल जाओगे। तो कॉपी और पेन लेकर बैठो और इसको नोट करो, वीडियो को पॉज कर दो और नोट कर लो इसको। और यहाँ जो एंगल बनाएगा भी 90 डिग्री बनाएगा। दैट मीन्स एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री। जिस प्रकार से यहाँ पे 90 बना रहा है, तो एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस भी क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस प्रकार से एंगल पी ओ एस भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, पी ओ क्यू भी क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब ये हुआ कि उसका डायगोनल जो है वह जब बाइसेक्ट करता है तो इक्वली बाइसेक्ट करेगा ही, साथ में वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे है नेक्स्ट है काइट। काइट से भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में आते हैं, है ना। काइट से भी क्वेश्चन आते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे काइट के, और आरएस वाले में, आरएस वाले तो है ही। तो काइट क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो पेयर एडजेसेंट साइड, मतलब ये हुआ मतलब एक दूसरे के टच में हो, ये एडजेसेंट साइड कहलाता है। तो जो टच में हो और क्या हो, इक्वल, मतलब ये एडजेसेंट साइड हो गया एक दूसरे का, क्योंकि इस पॉइंट से क्या क्या हुआ है, अटैच्ड में है। तो ये दोनों साइड क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। दैट मींस पी एस इक्वल टू एस आर, पी एस इक्वल टू एस आर, एंड नीचे वाले भी, ये वाला जो देख रहे हो आर क्यू और पी क्यू, ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ये हमारा क्या होता है, काइट कहलाएगा। और इसके बेस्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या हो, कम से कम एक पेयर साइड्स क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो और एक नॉन पैरेलल होता है। तो हमारा क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम कहलाता है। दैट मींस आर एस पैरेलल होगा किसके, पी क्यू के, और ये आर पी जो देख रहे हो, एस क्यू जो देख रहे हो, ये इसके क्या होता है, या इसके नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। एक और ट्रेपेजियम देखोगे जो ज्यादातर आपको मिल जाता है, जैसे पी क्यू आर एस, यहाँ भी क्या होगा, ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके नॉन पैरेलल हो जाएगा। मतलब पी एस और आर क्यू इसके नॉन पैरेलल कहलाएंगे, और पी क्यू और एस आर इसके क्या हो जाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे। तो ट्रेपेजियम के जितने सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी दोनों फिगर से आपका क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है, व्हेन द टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। मतलब जब क्या हो,
दो नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का जो नॉन पैरेलल साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाए। यहाँ पे क्या था, नॉन इक्वल था, मतलब यह इक्वल, ये वाला पार्ट इक्वल नहीं था। देखने से भी लग रहा है कि इक्वल नहीं होगा। बट इस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स जो होंगे वह एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो पैरेलल साइड्स होते हैं तो पैरेलल तो होते ही हैं। तो बच्चे को हमेशा ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में बड़ा कंफ्यूजन की बात होती है, तो कोई ज़्यादा कंफ्यूजन है नहीं, बट यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चे होते हैं नॉन पैरेलल साइड्स में। याद रखिए कि ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगे वह इक्वल नहीं होगा, ना इक्वल होगा ना पैरेलल होगा। सिंपल सी बात, जब नॉन पैरेलल बोल रहे हैं तो पैरेलल होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या है कि जो उसके एक तो अपोजिट एक साइड्स पैरेलल होंगे, जो एक वन पेयर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल सॉरी पैरेलल होंगे, और जो नॉन पैरेलल वाला साइड्स है वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल में आ जाएगा। दैट मींस इसका फिगर देखोगे, इसका फिगर यहाँ पे देख लो, PQRS, मतलब ये हो गया कि PQ क्या होगा, पैरेलल होगा SR के, और PS इक्वल आ जाएगा, PS इक्वल आ जाएगा किसके, RQ के, है ना। मतलब PQ SR क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल, PQ SR, और ये वाला लाइन देख रहे हो, इसके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। आज हमारा इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था, इंट्रोडक्शन का पार्ट हम खत्म हो गया। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के हम 1 by 1 क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्लास 9th के एनसीईआरटी क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, मतलब एक एक करके क्या करेंगे, उसका हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे और प्लस उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। साथ में हम जो थ्योरी हमने जो क्लास में पढ़ा है उस थ्योरी को भी क्या करेंगे, हम लोग देखते हुए चलेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, है ना, ताकि हमारी जितने भी सारे यूट्यूब की वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक पहुँच सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है जब रेशियो दिया रहता है और आपको बोला जाए कि एंगल निकालने के लिए क्वाड्रिलेटरल का, तो पहले आप ये देखोगे मेरा रेशियो क्या है। तो पहले हम ये लिखेंगे गिवन द रेशियो बी क्या है, रेशियो 3:5:9:13 हम रेशियो को लिख लेते हैं। और कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जैसे मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, जैसे मान लेते हैं या ए हो, बी हो, सी हो और डी हो, यह रेशियो में दे रखा है। तो मान लेंगे यह 3 वाला है, बी 5, सी 9 एंड डी 13। दैट मीन्स हम लेट कर लेते हैं, एंगल ए इक्वल टू कर लेते हैं 3x, एंगल बी इक्वल टू कर लेते हैं 5x, एंगल सी 9x एंड लास्ट एंगल डी इक्वल टू 13x कर लेते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप ये जानते हो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री। हम उसी चीज का यूज करेंगे। नाउ वी नो दैट sum of all angles in quadrilateral इज कितना होता है 360 डिग्री। तुम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। तो जो वैल्यू हमारी रहेगी उस वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360। अब इसको ऐड करते हैं तो 3 5 8 8 9 17 और 13 कितना हो जाएगा 13x इक्वल टू 360। सो x इक्वल क्या होगा 360 बाई 30, 0 से 0, 3 से 12 टाइम से कट जाएगा 12 डिग्री। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ है 12 डिग्री मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे हेंस लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड एंगल, हेंस द रिक्वायर्ड
एंगल, हेंस द रिक्वायर्ड एंगल। एंगल ए को हम क्या मानेंगे, एंगल ए को 3x, तो इसका वैल्यू क्या करेंगे, x का वैल्यू जस्ट हमने निकाला है 12 डिग्री, इस 12 डिग्री को क्या करेंगे हम इसमें पुट कर देंगे, तो 3 मल्टीपल 12 इक्वल क्या जाएगा 36 डिग्री। एंगल बी इक्वल क्या है 3 है, इसका जाएगा 5x, तो 5x इक्वल क्या होगा 5 मल्टीपल 12 इक्वल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू क्या माने 9x, तो 9x इक्वल क्या आ जाएगा 9 मल्टीपल 12 इक्वल टू 108 डिग्री। एंड लास्ट फाइनली एंगल डी इक्वल टू हमने क्या माना है 30x है, तो 30x इक्वल क्या आ जाएगा 30 मल्टीपल 12, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 3 जा 36 और ये 156 डिग्री। ये हमारा फाइनली क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। फिर प्यारे बच्चों हम लोग एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या बोल रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या है इक्वल है, तो प्रूफ करना है कि देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। तो हम एक पैरेललोग्राम का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ ए बी सी डी, है ना। ए बी सी डी मैंने क्या कर लिया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम बोल रहा था आपने रेक्टेंगल बना दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने इस बात को डिस्कस मैंने क्लास में भी किया है और मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, और पीछे वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो रेक्टेंगल जो होती है, रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं प्लस पैरेलल होते हैं। यहाँ रेक्टेंगल के जो अभी जो क्वाड्रेटर जो बनाया गया है, यहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल है प्लस इक्वल है, तो ये फिगर हम बना सकते हैं, है ना। तो एबीसीडी में क्या कर लिया, एक पैरेललोग्राम ले लिया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट ए बी सी डी बी एनी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बना दिया। फिर बोल रहा है कि आर इक्वल ऑफ डायगोनल्स, इसका डायगोनल क्या है, इक्वल है, तो हमें इसमें डायगोनल भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है आप स्टेप बाय स्टेप कर लो, ऐसा लगे थ्योरम ही है ना। एंड क्या बोल रहा है कि बी डी इक्वल है किसके, ए सी के। तो ये चीज हमारे क्वेश्चन में ये चीज मेरे गिवन था, हाँ। अब हम प्रूफ क्या करना है कि सो दैट इज रेक्टेंगल, क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। हम क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव टू शो दैट वी हैव टू सो दैट, हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हमें शो करना है कि ए बी सी डी क्या होना चाहिए, वह एक रेक्टेंगल होना चाहिए, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप पैरेललोग्राम बेस्ड जब क्वेश्चन आप बनाओगे तो जो क्वेश्चन है पहले गिवन होती है, पहले हम उस चीज को लिखते हैं। तो जो क्वेश्चन में गिवन हो वो आप लिख लो और वो अच्छे से आप समझ जाते हो, तो समझिए आपका 50% क्वेश्चन वहीं पे बन गया। क्योंकि क्वेश्चन की जो पूछ रहा होता है वो सारा चीज आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी छिपा होता है, बस मेरा काम है उसको ढूंढना और अच्छे से समझकर उसको क्या कर देना, उसको एक्सप्लेन कर देना, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो ये जितना चीज मेरे पास क्या था, गिवन था, इसमें वर्क करेंगे। थोड़ा सा हम लोग बैक में देखते हैं कि आपने रेक्टेंगल जब देखा था तो रेक्टेंगल में नोटिस किया होगा कि रेक्टेंगल के ऑल ओवर एंगल 90 डिग्री होते हैं, डन, और उसके अपोजिट साइड्स इक्वल प्लस पैरेलल होते हैं। तो इस क्वाड्रेटर में तो ये फिक्स है कि अपोजिट इक्वल भी है प्लस पैरेलल भी है ना। और रेक्टेंगल मैंने एक जब डेफिनेशन में बता रहा था प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने बताया था कि कोई एक एंगल रेक्टेंगल का एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, है ना, कोई एक एंगल 90 डिग्री हो और कोई साइड्स पैरेलल हो, पैरेललोग्राम हुआ तो पैरेलल होगा ही। एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो समझिए वो क्या होता है, रेक्टेंगल कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक एंगल को हम 90 डिग्री क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल लेते हैं, है ना। इसमें हम वैसे ट्रायंगल कर लेते हैं जिससे क्या हो, दो साइड मेरा इक्वल आ जाए, है ना। और एक हम लेते हैं इस वाला ट्रायंगल को लेते हैं, है ना। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी। हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला, और इधर से हमने ये ले लिया। तो दोनों में देखो पहला बात तो है कि डायगोनल्स क्या है, इसके इक्वल है, तो पहले हम डायगोनल्स के इक्वल कर लेते हैं, है ना। तो ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी के, ये मेरे पास गिवन था ऑलरेडी। और इसे नोटिस कीजिएगा कि
ए बी डी और ए बी सी में ये ए बी वाला पार्ट जो है वो दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए बी, यहाँ लिखो कॉमन। हाँ, यहाँ पे कंक्लूजन जरूर लिखिए बगल में, तो टीचर सोचेगा कि बच्चा रट के लिख लिया है ना, तो कंक्लूजन 100% आप लिखोगे। तो ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी हो जाएगा। और ये वाला साइड इसके इक्वल आ जाएगा, क्यों क्यों आ जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड पैरेलल प्लस इक्वल भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी है ना, तो ए बी सी, तो हम ये लेते हैं ना, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी के। तो मेरे पास 3 साइड्स आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, बाई साइड प्रॉपर्टी, बाई साइड से साइड प्रॉपर्टी से हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कंजुगेट हो गया। ट्रायंगल ए बी सी कंजुगेट हो गया, ट्रायंगल किसका है, ए डी बी। तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, हमारा कंजुगेट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों की क्वेश्चन बना नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है, देखिए अभी तो हमारा ट्रायंगल ही कंजुगेट हुआ है। हम आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि हमें शो करना है रेक्टेंगल। मैंने आपको बताया था कि जब रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो पैरेललोग्राम में कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब मैंने ट्रायंगल को कंजुगेट कर दिया तो वो पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि जब ट्रायंगल कंजुगेट हो जाता है तो उसके ऑल साइड्स और उसके ऑल एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। तो यहाँ भी देखोगे कि जब ये दो ट्रायंगल को मैंने कंजुगेट कर दिया तो ये वाला इसके इक्वल फिक्स है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल डी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के, कहाँ से, सी पी सी टी से। और आप ये जानते हो कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स का एक दूसरे के पैरेलल होता है। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एडी पैरेलल है किसके, बीसी के, एडी पैरेलल है बीसी के। और थोड़ा सा हम इमेजिन करते हैं इसको, आप नोट्स में नहीं करो, मैं समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा इमेजिन, इसको ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, इसको नीचे की ओर, इसको ऊपर की ओर, इसको नीचे की ओर बढ़ाते हैं, और ये इसका क्या हो जाता है, ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो सम ऑफ पॉइंट कितना होता है, 180 होता है। तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 हो। स्वाभाविक बात है कि एंगल 180 होगा, है ना। तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल कितना आ गया, 180 डिग्री। कहाँ से आ जाएगा, सम ऑफ पॉइंटेड वाले प्रॉपर्टी से। अब देखो ये दोनों क्या है, दूसरे के इक्वल है, तो डी ए बी की जगह एंगल ए बी सी डाल सकते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180। कहाँ से आ गया, यहाँ इसको फर्स्ट मान लो, फ्रॉम फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट हमने ले लिया, है ना। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी क्या हो गया, 2 एंगल ए बी सी, 2 एंगल ए बी सी इक्वल कितना आ गया, 180 डिग्री। सो एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 बाय 2 इक्वल कितना आ गया, 90 डिग्री। मतलब ये हो गया कि हमारा एक एंगल क्या प्रूफ हो गया, 90 डिग्री, एंगल ए बी सी ये वाला। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ही था कि कोई किसी भी पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल क्या हो 90 डिग्री आ जाता है तो वो ऑल ओवर क्या हो जाता है, हमारा एंगल भी 90 डिग्री आ जाएगा। जब ऑल ओवर 90 डिग्री आ गया तो हमारा क्या कहलाएगा, जो हमने जो क्वाड्रिलेटरल जो बना है वह क्वाड्रिलेटरल हमारा रेक्टेंगल कहलाया जाएगा, है ना। तो एंगल ए बी सी को लेकर आ गया 90 डिग्री आ गया। जब यह 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री आ गया। हेंस यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। और ज़्यादा आपको लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, यह 90 डिग्री है अब, और तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। तो जब यह 90 तो ये भी 90, जब यह 90 तो ये भी 90। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया है अब वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इस सेशन में हमने एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड देखा और साथ में इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट हमने देखा।
हमने पूरी कोशिश की है कि आपको यह समझ में आए, ये क्वेश्चन जो हमने बताया है आपको अच्छे समझ में आए। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमारा व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। हाँ, और अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो हमारी जो वीडियो की जितनी सारी अपडेट है वह अपडेट आप तक पहुँच सके। हमारे जो यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ क्लास अविनाश सर है, इस चैनल पे क्लास 9th 10th 11th 12th की मैथ एनसीईआरटी की फुल थ्योरी के साथ और विथ सॉल्यूशन भी अपलोड होती है। साथ में मैथ के कुछ अमेजिंग फैक्ट होते हैं जो भी आपको अपलोड होती है। थैंक यू सो मच।